कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज फिर मैं आगे की कहानी बताती हूँ आपको, जो मेरी माँ के बारे में ही है अभी। तो मैं बताना चाहूँगी आपको, जैसे मेरी माँ ने कैसे काम किया खेतों पे और किस तरीके से जीवन व्यतीत किया और हमें किस तरीके से उन्होंने पाला है। तो मेरी माँ क्या करती थी, सुबह जल्दी उठती थी, काम करती थी, लोगों के वहाँ पे जैसे काम करने के लिए जाती थी। कहते हैं ना, राजपूत में बाहर नहीं निकलते, लेकिन मेरी माँ की ऐसी हालत है कि बहुत ख़राब हालत करके रख रखी थी मेरे पापा ने। लेकिन वो कहीं लोगों के वहाँ पे मजदूरी करने के लिए जाती थी और मजदूरी करके हमें खिलाती थी। मेरे पापा तो करते होंगे काम, लेकिन वो उस औरत को खिलाते थे, हमें कुछ नहीं दिया, ना मेरी माँ को कुछ दिया। जो भी किया हमने खुद से किया, और जो भी करती थी मेरी माँ खुद से ही करती थी। अब जब मेरी माँ काम करती थी, मेरे पापा ऐसे ही बैठे रहते थे, पूरे दिन खेतों पे काम करना। फिर जैसे ये कुआं होता है, वो किसी के वहाँ पे मजदूरी करने जाती थी तो कुआं खोदने के लिए जाती थी मेरी माँ। जो खेतों में पानी देते हैं, वो बड़ा सा कुआं खोदते हैं, उसमें काम किया मेरी माँ ने। महीना महीना तक किसी के वहाँ पे काम करती थी और वहाँ पे पर्ची की उन्होंने, जैसे इनके काम में करवा दूंगा तो ये भी मेरे काम करवा देगा। मेरी मम्मी ने ऐसा सोच के लोगों के वहाँ पे काम किया। मेरे खुद बड़े पापा के वहाँ पे 1 महीने तक मेरी मम्मी ने काम किया। उसके बाद मेरी मम्मी लगी तो फिर उनको हमारे घर के बारे में बताया। फिर कि वो सोचा हमारी मम्मी ने कि मैं भी कुआं बना लूँ, हमारे भी पानी होगा तो हमारे भी खेत में फसल हो जाएगी। तो मेरी मम्मी ने भी खेत में पानी देने के लिए कुआं खोदने के लिए तैयारी की। तो उसमें मेरी मम्मी ने खुद ने काम किया, मतलब बहुत सारा। और उनके साथ साथ वो जो हमारे बड़े पापा और ये थे, उन्होंने मेरी मम्मी ने काम करवाया, तो उसके बदले उन्होंने हमारे यहाँ पे मेरी मम्मी की मदद की और हमारा काम चला। ऐसे करके मेरी मम्मी ने कुआं बनाया। फिर उसमें हमारी मम्मी फसल करती थी। जैसे वो पहले तो लाइट नहीं होती थी, बहुत कम लाइट होती थी, बहुत दूर दूर से लानी पड़ती थी, और जिसके जो कनेक्शन होता था वही पिला सकते थे पानी, दूसरा कोई नहीं रख सकता था। तो मेरी मम्मी ने बहुत सारा मेहनत करके कुआं बनाया, उसमें अच्छे से पानी निकला। फिर वो क्या है ना, मेरी मम्मी पीवत करने के लिए जैसे सोचा कि मैं खेत में फसल बोऊंगी तो मेरी लड़कियों को खाने पीने का मिलेगा और हम भी अच्छे से खा पाएंगे। तो ऐसे करके मेरी मम्मी ने मेहनत की। मेरे पापा को बड़ी मुश्किल से कुछ कह के वो अंजिन होता है वो मंगवाया और मेरी मम्मी को अंजिन ला के दिया। और फिर मेरी मम्मी काम करती थी, हाथों से अंजिन चलाती थी खेतों में। जब वो उस टाइम पे खेतों के वहाँ पानी पिलाते थे तो इंजन चलाने के लिए अंदर जाना पड़ता था, कुआं के अंदर। तो मेरी माँ इतनी तक गई, अंदर गई, जाती थी, रोज़ वो इंजन चलाती थी, खेतों को पानी देती थी। तभी मेरे पापा को दिया नहीं आई उस पर कि भाई ये अकेली काम करती है, मुझे भी करना चाहिए। तो उन्होंने मेरी माँ का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, हमेशा से बहुत मजबूर थी मेरी मम्मी। और लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उनको सहारा कहीं का नहीं था, ना ही पीयर का सहारा था, ना ही किसी का सहारा था। जो भी करना था खुद के दम पे करना था। तो वो खुद के ऊपर निर्भर होकर काम कर रही थी मेरी माँ। लेकिन देखिए ना, उसमें भी मेरे पापा ने साथ नहीं दिया कुछ भी। अच्छे से उनका साथ निभाते तो आज क्या हमारा घर बिगड़ जाता? नहीं बिगड़ता ना। ऐसे कहते हैं ना कि औरतें घर बिगाड़ती, लेकिन औरतें घर नहीं बिगाड़ती। घर तभी बनता है जब अपने पति अच्छे से काम करे और अपने को कमा के ला के दे, और वो कहे कि भाई ये सामान पड़ा है, इसको किस तरीके से तुझे व्यतीत करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये औरत के हाथ में रहता है। लेकिन सामान लाने की जिम्मेदारी और औलाद को बड़ा, माँ का फ़र्ज़ होता है औलाद को जन्म देना, लेकिन बाप का फ़र्ज़ होता है औलाद का करियर बनाना, और औलाद को किस तरीके से आगे बढ़ाना है वो बाप का फ़र्ज़ होता है। लेकिन वो फ़र्ज़ मेरे पापा ने कोई अदा नहीं किया। जो भी किया मेरी मम्मी ने किया, और वही कर रही है और वही कर ही रही थी आज दिन तक, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं करने दिया। तो यही मेरी माँ की कहानी है, और जो भी घटनाएं उनके साथ हुई है वो सारी मैं एक एक करके आपको हर एक वीडियो में बताऊंगी। तो आपको अगर वीडियो मेरी कहानी अगर आपको सच्ची लगती है और आपको इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई दिखती है, तो आप इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। मैं
वही करना चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि भाई सारे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमने कुछ गलत किया है, तो उनको पता चले कि भाई हम गलत कब थे। हम तो हमेशा से एक संघर्ष की ज़िंदगी जी रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, हम और क्या कर सकते हैं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज फिर सुनाऊंगी मैं आज आपको हमारे घर पे काम चल रहा था, और उस काम के साथ साथ क्या काम भी चल रहा था मेरी मम्मी के आंखों के सामने, तो वो भी मैं आज आपको बताना चाहूँगी। तो जब हमारी मम्मी ने सोचा हमारे घर पे, जब मेरे पापा ने कहा कि ईंटें बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं अपने, उसके बारे में, तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है भाई, ये अच्छे से काम कर रहे हैं, ईंटें बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। मेरे पापा ने शुरुआत की। मैं मम्मी को बोला कि बहुत सारा उसमें ये भी चाहिए, माल वगैरह सब भी चाहिए, मसाला वगैरह सब कुछ, ईंटें बनाते उसमें। तो मैं मम्मी को कहा मेरे पापा ने कि जाओ जंगल में जाओ, बहुत सारी जो गायें भैंस वगैरह ऐसे जंगलों में चढ़ती रहती है, फिर उनका जो गोबर होता है उसको बीनने की बोला मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरे पापा ने ऐसे बोला कि काम तो करना पड़ेगा, और वैसे मेरे पापा करते ही नहीं थे। तो मैं मम्मी लगी तो वो जंगलों में पूरे दिन भर वो छाने बीनती थी, मतलब कंडे होते हैं ऐसे गाय भैंस जो गोबर करती है, वो उन्होंने पूरे दिन मेरी मम्मी वहाँ पे वो उसको बीनने में लग रही थी, पूरे दिन उसे बीनती थी। कहीं उनके साथ साथ हम भी उनकी हेल्प करवाते थे, और मेरी छोटी वाली सिस्टर है वो भी हेल्प करवाती थी, बड़ी वाली सिस्टर की भी शादी नहीं करी थी, वो भी हमारी हेल्प करवाती थी। तो हम सारे मिलके पूरे दिन, हम तीनों माई बेटी पूरे दिन भर वो कंडे बीनने में लगते थे, मतलब उनको इकट्ठा करते थे, फिर उनको जाके जो बैलगाड़ी होती है उसमें डालना। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी वो खुद ही बैलगाड़ी चलाती थी, और हम दोनों माई बेटी भरते थे उसमें। और हमारे खेत है जो वहाँ पे एक ऐसे रास्ता निकल रहा है, तो वहाँ पे उसको डालते थे तो उसकी चूरी हो जाती, फिर उसे छानना, पूरे दिन काम करना, ऐसे करके हम तीनों माई बेटी पूरे दिन लगी रहती थी। अब मेरे पापा ने कहा कि इसको लगाएं मज़दूर के लिए, तो ईंटें तो हमें बनाना आती नहीं थी उस टाइम पे, तो मेरे पापा ने कहा किससे लगाएं। फिर वो जो ईंटें बनाने वाली थी, वो जिससे मेरे पापा बोलते हैं, वही ईंटें बनाती थी, उसे लेके आए। मेरे पापा ने कहा कि इसे ही देते हैं, ये अच्छे से ईंटें बनाएगी। फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है, मना करती तो झगड़ा करते, उसे रख लिया बनाने के लिए। तो देखिए वो ईंटें बनाने आई, उसे ठेका दे दिया, पैसे दे दिए उसे। मेरे पापा ने वो ईंटें बना रही थी। जब मेरी मम्मी कुछ छोटी मोटी बात के लिए मेरे पापा को कुछ बोल ही देती, क्योंकि आंखों के सामने ऐसा होगा तो गुस्सा तो सभी को आएगा ही सही। मेरी बड़ी वाली दीदी को भी पता था इस बारे में, वो भी देखती थी, लेकिन वो डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी औरत है वो जल्दी उठ के आती थी खेतों पे, जहाँ हमारी ईंटें बन रही थी वहाँ पे। तो मेरी मम्मी 4 बजे की उठ के ये भी गई कुछ काम करने के लिए, और हम घर पे ही थे। मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ देखा वहाँ पे जाके, तो मेरी मम्मी को कहे बिना रहा नहीं गया। मेरी मम्मी ने बोल दिया उठा के मेरे पापा को कि ऐसा क्या है, मतलब ऐसा नहीं चलेगा, मैं नहीं सहन कर सकती, ऐसा एक दिन की बात नहीं है, मेरे बहुत बड़ी बड़ी लड़कियाँ हो गई है। तो इसी के बारे में मेरी माँ ने मेरे पापा को बोला कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये बहुत गलत बात है, मेरे से सहन नहीं होता। मेरी माँ क्या, कोई भी किसी के भी पति हो या कोई भी अपनी पति के साथ किसी दूसरी औरत को तो देख नहीं सकती। फिर एक दिन का तो काम नहीं था, हर रोज़ मेरे पापा वहीं सोते थे खेतों पे, वो औरत जल्दी उठ के आना और वहीं पे ऐसा गलत करना, और मेरी मम्मी का इधर से जाना, इनको ये देख लेते, उसके बावजूद कुछ नहीं कहना। इतना सहन किया मेरी माँ ने कि जिसकी हद नहीं, और बोल देती तो फिर हमारे ही सामने हमारी माँ को पीटना, इतना पीटना कि जिसकी कोई हद ही नहीं। मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी पीटी मेरी माँ को, इतना मारा कि बहुत मारा बेचारी को। एक तो उसके सामने गलत काम करना, दूसरी बात फिर मारना इतनी ज़ोर ज़ोर से, उल्टा मेरे पापा रूठ के
कहीं भागने की बोलते थे, फिर मेरी मम्मी बोलती थी कि भाई कहीं भाग जाएंगे ये तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे करके फिर उन्हें मना के लाना, फिर जैसा वो बोले वैसा करना। इतना दुख देखा मेरी माँ ने कि जिसकी कोई हद नहीं है, ना ही कोई उसका तोड़ होता है कि भाई ये इस जगह। फिर मेरी माँ ने उसके बारे में, मेरी माँ के भाइयों को पता था, परिवार वालों को पता था कि ऐसा गलत हो रहा है इनके साथ, लेकिन परिवार वाले भी कुछ नहीं कहा। मेरे पापा को कोई कुछ नहीं कहता था, गांव वालों को भी पता था, लेकिन गांव वाले क्या करें बेचारे, वो भी कुछ नहीं बोल पाते थे। और चलो गांव वाले कुछ नहीं कर सकते थे इस बात में, क्योंकि गांव को कुछ कहेंगे तो वो तो उल्टा मेरे बाप उसको गालियाँ देते थे पूरे गांव को, तो वो कुछ नहीं कहते थे बेचारे, डरते थे कि भाई इससे कौन मुंह लगे, तो शराबी है और बदमाश है, इसके मुंह लगने से अच्छा है अपना घर क्यों बिगाड़े इसके खातिर, हो ये इसको कुछ कहेंगे तो थाना पुलिस करनी पड़ेगी। इसके खातिर मेरे पापा को गांव वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन परिवार वाले और उसके भाई तो सुधार ही सकते थे, क्योंकि सभी को पता था कि भाई हमारे भाई नहीं है, मेरी माँ इतनी मजबूर है तो हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और ना ही मेरी माँ का साथ दिया। तो देखिए, जब हमारे घर पे काम चला उसकी कहानी ये है, और आगे की जो भी कहानी है मैं आपको दूसरे वीडियो में और भी विस्तार से बताती रहूँगी। और देखते रहिए आप मेरे वीडियो, और लोगों को भी शेयर करते रहिए ताकि वो भी देखें और आगे लोगों को बताएं कि ऐसी कहानी भी होती है और ये सच्ची कहानी है, हमारे घर की कहानी है, ताकि आप इसे शेयर करिए लोगों को।